राष्ट्रीय आय हम लोग आज पढ़ेंगे। और राष्ट्रीय आय में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो इसको देखिए आप, सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम जीडीपी कहते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद जिसे हम एनडीपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एनडीपी नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और पीसीआई पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय। सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश की बाउंड्री सीमा के अंदर, चाहे वो देशी हो चाहे वो विदेशी हो, उनके द्वारा किए गए कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के मापन का एक सूचक होता है। जीडीपी बढ़ती है तो ये माना जाता है कि देश की आय, उत्पादन, रोजगार की क्षमता बढ़ रही है। उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान मशीनों में घिसावट भी होती है। जब हम उसे डिप्रिसिएशन कहते हैं, मूल्य ह्रास कहते हैं। तो जब हम सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान हुए मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो वह शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश के निवासियों द्वारा, चाहे वो देश में हो या विदेशों में हो, वहाँ किए गए कुल उत्पादन वस्तुओं एवं सेवाओं के योगदान को जीएनपी कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ये गलत लिखा है, एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, ये एनएनपी ये जीएनपी में से डिप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास को घटाने के पश्चात प्राप्त होता है। और ये इसका आखिरी प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश में राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को जब हम भाग देते हैं तो इससे प्रति व्यक्ति आय पता चलती है। प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश में लोगों के वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय शक्ति क्षमता का मौलिक रूप से मापन करती है। प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने पर हम मानते हैं कि वहाँ के लोगों की समृद्धि बढ़ रही है, जबकि प्रति व्यक्ति आय घटने से ये माना जाता है कि उसकी समृद्धि घट रही है। जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जो कि एक वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का एक योग होता है, इसको मापने के लिए कई सारी विधियां हम इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं विधियों में आय विधि भी है, उत्पादन विधि भी है। इसे वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग पर भी मापा जाता है और इसे साधन लागत के आधार पर भी मापा जा सकता है। जीएनपी को, जीएनपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती का सूचक होती है, क्योंकि देश के जो नागरिक हैं वो विदेशों में आय उत्पन्न करते हैं, रोज फैक्ट्रियां लगाते हैं, वहाँ से पैसा प्राप्त होता है और इससे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है। तो इस प्रकार जीएनपी में आयात और निर्यात का समायोजन किया जाता है। जीएनपी में एक समायोजन किया जाता है और उस समायोजन के परिणाम स्वरूप हम ये पता लगा सकते हैं कि कुल मिलाकर कितनी जीएनपी है और देश की जीएनपी बढ़ रही है अथवा नहीं बढ़ रही। और आगे बढ़ें, ये है साधन लागत पर राष्ट्रीय आय। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय नापने के लिए एनएनपी
यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट में से अप्रत्यक्ष कर को हटा दिया जाता है और सरकारी सहायता को जोड़ दिया जाता है। वास्तव में होता क्या है, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय में हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए साधनों का योगदान होता है, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए, और इन साधन को जो उत्पादन की प्रक्रिया में आय प्रदान की जाती है वह साधन लागत पर राष्ट्रीय आय मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो जो NNP है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है, क्योंकि कर को हम घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। और सरकारी सहायता यानी कि तमाम तरीके से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या इस तरह से लोगों को आय प्राप्ति दिया जाता है, लोगों को आय की प्राप्ति होती है। तो सरकारी सहायता के रूप में आय की प्राप्ति होती है, जबकि अप्रत्यक्ष कर के रूप में वस्तुओं एवं सेवाओं का जो बढ़ा हुआ मूल्य होता है उसमें से वो हिस्सा घटा दिया जाता है। इस प्रकार हम साधन लागत पर राष्ट्रीय आय जान सकते हैं। और आगे आइए, साधन बाजार NNP एट मार्केट प्राइस, ये इसमें अप्रत्यक्ष कर को जोड़ा जाता है जबकि सरकारी सहायता को हटा दिया जाता है। और इसी प्रकार मूल्य वर्धन, वैल्यू एडिंग का तरीका भी है। इसमें वस्तु सेवाओं के प्रत्येक स्तर पर जो मूल्य में वृद्धि होती है उस मूल्य में वृद्धि को हटाते हुए अंतिम रूप से विभिन्न स्तर पर जो बीच के मूल्य की वृद्धि है उसको हटा दिया जाता है ताकि दोहरी गणना ना हो सके।